भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधे। जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। So we'll welcome Hare Krishna Rupa Mataji for today's session, which is Jagannath Pastimes Part 2. So let's start. Hare Krishna Mataji. Am I audible, Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna. Shweta, Revati, am I audible to both of you? Yes, Mataji. Yes, Mataji is here. ओके तो कल हम लोग जगन्नाथ जी के बहुत सारी लीलाएं देखी है। आज भी वैसे तो एक्चुअली जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं, अनगिनत लीलाएं हैं, लेकिन कुछ कुछ सन्यासी से जो मैंने सुना है, जो मैंने लिखा है या टाइप किया है या जो मुझे याद है, तो वही मैं दोहरा रही हूँ। तो एक्चुअली 1900 सेंचुरी में एक्चुअली गणेश मिश्रा अपनी किताब में एक्चुअली एक दसबावरी भक्त के नाम भक्त के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं कि वो जो है वो एक्चुअली जो दसबावरी है ना, तो वो जो है बहुत अच्छे ना नारियल लेके आता था और उसको लगता था कि मैं भगवान को ऑफर करूं, लेकिन जितने भी पुजारी थे वहां पे वो उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे और वो हमेशा दुखी हो जाता था और हमेशा ना वो लायन गेट जो है मंदिर के उसके बाहर ही बैठा था और वो अपने नारियल उठाता था और जोर जोर से बोलता था कि हे जगन्नाथ, हे दीन दुखियों के नाथ, प्लीज मेरे ये जो नारियल है ये स्वीकार कीजिएगा। और जितने भी लोग आते जाते थे वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। तो अचानक एक दिन हजारों की संख्याओं के बीच में दो बड़े विशाल हाथ बाहर निकलते हैं कहीं से तो भी, और वो सारे नारियल उठाते हैं दसबावरी के हाथ से और भगवान के जो अर्च विग्रह के सामने वो रखे जाते थे।
तो इतना भगवान जगन्नाथ जी जो है अपने भक्तों के साथ इतना अच्छा आदान प्रदान करते हैं। तो 18 सेंचुरी में भी एक कैप्टन बीएटल है, फ्रांस के जो थे, वो एक्चुअली वहां से सेल कर रहे थे, वो अपनी पार्टी के साथ पौंडीचेरी जा रहे थे, तो बीच में बे ऑफ बंगाल आता है, तो जगन्नाथपुरी के वहां पे जो जो जहाज है वो बीच भवंडर में बहुत बुरी तरह से अटक जाता है। तो सारे जितने भी है कैप्टन है, जितने भी यात्रीगण है, वो एकदम बहुत ही ना विचलित हो जाते हैं, मतलब कि अरे अभी अभी हमारा क्या होगा। तुरंत ही क्या होता है, उसी वक्त एक जो है पैसेंजर जो है वहां पे, उसने बोला कि यहाँ पे ना जगन्नाथ जी है, और ये जो है ये जो है कि जगन्नाथ इस किनारे पे रहते हैं, और हमें ना एक्चुअली उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज हमें शरणागति दे या हमें बचाए इस मुसीबत से। तो तुरंत ही जो है वो कैप्टन ने ना भगवान जगन्नाथ जी को हाथ जोड़े और मुख से प्रार्थना की। अभी जो प्रार्थना की एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं है, डीप डिटेल्स में नहीं पता कि क्या प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना की कि हमें इस मुसीबत से छुटकारे। तुरंत ही भगवान ने उस भवंडर को दूर कर दिया, और जो है उस उन मुसीबत से उनको छुटकारा दिया। तो तुरंत ही वो कैप्टन को है ना बहुत ही कृतज्ञता महसूस हुई कि अरे वाह, कि देखो मैं तो इस देश का हूँ, लेकिन मैं वहां पे गया, मैं अटक गया था, मैं मुसीबत में था, तो इंडिया के गॉड ने, भगवान जगन्नाथ जी ने मुझे मुसीबत से, तो उसने एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया, एक बहुत बड़ी घंटा जो होता है ना, बेल मेटल जो होता है, वो है उसने भगवान को एज ए गिफ्ट दिया, एज ए एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जिसको बोलते हैं। तो वो इतना बड़ा घंटा देख के सारे यात्रीगण भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये वापस गया और वापस आया सिर्फ ये बड़ा सा घंटा डोनेट करने के लिए। तो 20वीं सदी में एक धनंजय मेहता करके बहुत ही धनी एक व्यापारी था, और इस व्यापारी को ना बहुत ही, एक्चुअली ये हैदराबाद से था धनंजय मेहता, तो उसको ना बहुत अहंकार था। तो उसने ना जितने भी वहां के पुजारी है, जितने भी जो भगवान के लिए भोग बनाते कुक्स है, उनको जो है थोड़ा चैलेंज किया कि जो है कि मैं ना बहुत अच्छे अच्छे भोग बना सकता हूँ, एंड वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं होंगे। तो जो टेम्पल मैनेजमेंट था उनको लगा कि अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जो है डिश भगवान की 1000 गोल्ड कॉइन्स के भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर हम सबसे बढ़िया से बढ़िया भी स्वीट बनाए या नमकीन बनाए या कुछ, तो भी वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम ही होगा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये कैसे हो सकता है कि ना कैसे। तो फिर हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं कि भगवान के साथ इतना आदान प्रदान करें। तो जो जितने भी वहां के पुजारी थे और जितने भी वहां के कुक थे, उन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की, बोले कि अभी हमारी इज्जत का सवाल है, अभी आप ही कुछ कीजिए, कि ये जो है ये बोल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उसी दिन रात को, आपको पता है कि जगन्नाथ जी को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है तो वो क्या करते हैं, किसी भी पुजारी के स्वप्न में आ जाते हैं। तो उन्होंने, जगन्नाथ जी ने जो पुजारी है उसको एक स्पेशल ड्रीम आया। तो बोला, जगन्नाथ जी ने कहा कि आप जाके इस धनंजय मेहता को कहिए कि मुझे जो है एक पान खाना है, लेकिन ये जो पान है वो गजमनी पेस्ट से बनना चाहिए। गजमनी एक्चुअली क्या है कि ये एक मणि है, और ये जो गजमनी मणि है ना, ये जो पर्ल या मणि जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ किसी अविवाहित हाथी के सर पर ही पाया जाता है। अब हमें भी पता है कि हाथी जो होते हैं वो बहुत रेयरली ही अनमैरिड होते हैं, और उसमें से भी कोई एक हाथी आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी क्या, सारे हाथियों को ढूंढो पहले, फिर एक एक को मारो, फिर पता करो कि किसके सर पे वो गजमनी पर्ल है या मोती है, और फिर उसका पेस्ट बनाओ, फिर पान के अंदर ऐड करो और फिर लो।
तो अब जो है ये धनंजय पंडित जो है वो बहुत विनम्र हो गए, उसको एक्चुअली महसूस हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि ये एक पान जो है मुझे करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा मुझे। तो तुरंत ही है ना ये खबर फैल गई कि धनंजय मेहता जो बहुत ही गर्व था, वो जो बहुत ही अपने आप पे गर्व कर रहा था, जो व्यापारी था, वो एक भी भगवान को पान स्पॉन्सर नहीं कर सकता था भगवान जगन्नाथ जी के लिए। तो इस कहानी से ऐसे बताते हैं कि भले भी आपके पास कितने भी पैसे हैं, लेकिन आप भगवान के सामने जो है, जो जगत के नाथ है, तो भगवान सबसे ऐश्वर्यशाली है। तो उसने फिर भगवान से क्षमा याचना की और भगवान ने उसको क्षमा दे दी। तो एक और कथा आती है कि एक बार हमारे जो गोस्वामी जी है, वो जयदेव गोस्वामी जी है, सबको सुनाई दे रहा है ना वैसे? Sanskriti, if somebody is on unmute na, please mute them because you're the host, okay? Yeah. तो एक और हमारे बहुत ही पवित्र भक्त है, उनका नाम जयदेव गोस्वामी जी है। तो उनको एक बार ऐसी इच्छा हुई कि मैंने जो गीत गोविंद जो लिखा है भगवान के लिए, ये मास्टरपीस जो लिखा है, तो ये गीत गोविंद को मैं किसी कपड़े पे लिखकर भगवान जी को अर्पण करूं। तो उसने ना जो भगवान के वस्त्र बनाते हैं उसको वीवर्स बोलते हैं। तो वहां के जो उस गांव का नाम क्या है, केंदुली। केंदुली गांव के कुछ वीवर्स को उन्होंने बुलाया और बोला कि ना ये जितने भी मैंने ये जो गीत लिखे हुए हैं ना, तो ये ना इस कपड़े पे आप है ना गूंथ के दीजिए। और लेकिन इन व्यूअर्स का एक्चुअली एक शर्त थी कि जैसे जैसे ये लोग वो कपड़े पे वो सॉन्ग लिख रहे या गाना लिख रहे, तो जयदेव गोस्वामी ने ये गाना गाना चाहिए, हम कॉपी नहीं करेंगे, आप बोलोगे और हम है ना वीव करते जाएंगे। तो एक दिन जब जयदेव गोस्वामी ऐसे गीत गा रहे थे और वो वीवर्स जो है वो कपड़े पे वो गीत गूंथ रहे थे, तो जयदेव गोस्वामी एक्चुअली ना वो बहुत ही भाव विभोर हो गए। और फिर ये जो वीवर्स है वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बंद कर दिया काम करना। और फिर बाद में क्योंकि समाधि में चले गए, अब बोलेगा कौन ना, क्योंकि जब कोई शुद्ध भक्त जो है वो समाधि में चले जाते हैं तो फिर वहीं पे गाना रुक जाता है, तो काम भी वहीं पे रुक गया। फिर से काम शुरू हुआ। एक अज्ञात साधु जो आए, अचानक से आए, बोले कि मैं ना जयदेव गोस्वामी का बड़ा भाई हूँ, मैं गाता हूँ और आप लोग अपना ये जो अच्छा कार्य है वो कंटिन्यू कीजिए। और उन्होंने गूंथ लिया, सारा काम हो गया। तो जो है वो साधु वो निकल गए वहां से। और जयदेव गोस्वामी अपने बोलते हैं ना कि भाव विभोरता या समाधि से बाहर निकले। फिर जितने भी ये व्यूअर्स है उन्होंने नरेट किया कि देखो ऐसे ऐसे, ये देखो आपने लाइन लिखा, ये सही है या कैसे है, एंड सही लिखा है या नहीं लिया है। तो फिर बोले कि यार ये किसने लिखा है, ये मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो रुक गया था। तो फिर ये जितने भी व्यूअर्स है उन्होंने नरेट किया कि जो है कि एक साधु आए थे और उन्होंने हमें ये सारा कहा, बोले कि वो आपके बड़े भाई है। तो जयदेव गोस्वामी बोले अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, मेरे तो कोई भाई है ही नहीं, मेरी तो सिर्फ एक ही बीवी है और मैं सिर्फ एक ही को जानती हूँ, सिर्फ पद्मावती मेरी बीवी है, एंड मैं सिर्फ गीत गोविंद को जानता हूँ और कोई नहीं जानते। तो फिर सारे व्यूवर्स बोले कि मुझे लग रहा है कि जगन्नाथ स्वामी ने ही ना ये किया हुआ होगा। तो जयदेव गोस्वामी को भी लगा कि हाँ पक्का जगन्नाथ स्वामी ही आए होंगे और आपको ये गीत गोविंद सुनाया होगा आपको। तो ये एक्चुअली मतलब ये एक कथा आती है। फिर एक ना बहुत ही फेमस कथा आती है। एक पुरी में एक पांडा था, उसका नाम था अर्जुन मिश्रा। और रोज वो जो है वो पूरी भगवत गीता पढ़ता था। एंड क्योंकि वो रोज पूरी भगवत गीता पढ़ता था, उसका एकदम
जो रोज पढ़ते पढ़ते उसका जो विश्वास है या उसकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, वो बहुत ही बढ़ने लगी। इसलिए फिर लोकल पीपल उसको है ना गीता पांडा के नाम से बुलाने लगा। और वो बहुत बहुत ही महान भक्त था और बहुत ही शरणागत भक्त भी था। वो भगवान पे पूरा पूरा शरणागत डिपेंडेंट था कि अच्छा भगवान ही है, जो कुछ भी हो जाए ये भगवान की इच्छा है। और उसको कोई भी दुख ऐसे जैसे बोले ना, वो उसको इतना स्पर्श नहीं करता था। लेकिन वो बहुत ही गरीब था और वो जो है वो भीख मांग के वो जीता था, मधुकरी करके जीता था वो। एक दिन बहुत ही भीषण बारिश के कारण जो है एक हफ्ते तक कोई स्कोप नहीं था बाहर जाके ना मधुकरी करके खाने के लिए लाने के लिए। और उसके पास बहुत कम स्टॉक था घर में, कुछ थोड़ा ही चावल था। तो वो भी बहुत जल्दी खत्म हुआ एक हफ्ते में, क्योंकि वहां पे ना उड़ीसा में एक्चुअली लोग चावल ज्यादा खाते हैं, चावल पे ज्यादा जोर होता है। तो चावल की क्वांटिटी ज्यादा खाएंगे तो खत्म भी जल्दी हो जाएगी। तो उसके जो परिवार है वो भूखा रहने लगे 1 2 दिन 3 दिन। फिर भी गीता पांडा ना वो डिस्टर्ब नहीं हुआ था। वो ना अपना आराम से गाए जा रहा है गीत, भगवत गीता के श्लोक गाए जा रहा है। वो वो उसको और आनंद हो रहा था कि वो बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको और टाइम मिल रहा है भगवत गीता पढ़ने के लिए। लेकिन उसकी जो बीवी है बहुत उस पर गुस्सा हो गई। उसने ना बहुत बहुत डांटा फटकारा उसको कि तुम अगर जब तक बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे और खाना नहीं लेके आओगे, हमारे पास 3 बच्चे हैं, अगर वो लोग मर गए तो फिर क्या होगा। तो फिर भी गीता पांडा ना उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, अनडिस्टर्ब ही रहा। तो उसने ना जो है अपनी बीवी को एक्चुअली एक श्लोक बताया भगवत गीता का। और ये वो श्लोक है 9.22। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपाशते तेषां नित्यं युक्तानम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कि जो मेरी पूजा श्रद्धा से मेरे स्वरूप पे जो है वो मन लगा के करता है, तो मैं अपनी पीठ पे उनके पास जो नहीं है वो मैं कैरी करता हूँ, एंड उनके पास जो चीज है वो मैं प्रिजर्व करके रखता हूँ। तो ये सुन के उसकी बीवी और गुस्सा होने लगी, मुझे ये फिलॉसफी मत सुनाओ, ठीक है ना, बहुत दिनों तक कुछ खाना नहीं खाया है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो बहुत दिनों तक वेट किया है, लेकिन अब कुछ ना कुछ लेके आओ बस, हमें सिर्फ खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंट रहते रहे तो क्या वो क्या हमारी केयर लेगा क्या। तो देन फिर उसकी जो वाइफ है कि जो है बार बार उसको एक्चुअली बोलने लगी कि बच्चे भूखे हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो वो भी मर जाएंगे, वो भी बहुत भूखी थी। तो उसने क्या किया, उसके पति की जो भगवत गीता ली, उसने वो पन्ना खोला जहाँ पे वो श्लोक था, और उसने ना 3 4 ऐसी लाइन ना स्क्रैच किया उसको, है ना, मिटा दिया उस उन लाइंस को। और फिर उसके बाद जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेशन, भूख के मारे थी, तो वो सोने चली गई। कुछ थोड़े देर बाद जो है गीता पांडा भी सो रहे थे, और गीता पांडा की वाइफ ने जो है दरवाजे पे एक्चुअली एक नॉक सुना कि खटखट कोई कर रहा है। तो वो अपने एक्चुअली बिस्तर पर से उठी, देखा कौन है, तो बोले कि वहां पे ना 2 छोटे नन्हे बालक आए थे उसके दरवाजे पे, और उन्होंने बहुत सारे पदार्थ लाए थे, आटा दाल चावल घी तेल हल्दी मिर्ची, सब कुछ सब्जियां फ्रूट्स भी लेके आए थे। तो जो ब्राह्मणी थी वो तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन अरे ये 2 सुंदर बालक, और उसमें से एक जो था वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन में था और एक जो था वो सफेद रंग था। तो जो जो श्याम रंग का जो छोटा बालक था, उसने बोला कि ये ना ये खाने के पदार्थ आप ले लीजिए, ये जो है ना गीता पांडा के किसी दोस्त ने भेजे हुए हैं, और इसको इससे आप कुछ खाना पका लीजिएगा और अच्छी तरह से खाना खा लीजिए। तो ब्राह्मणी बड़ी खुश हो गई कि अरे ये 2 छोटे छोटे नन्हे बालक, इतने सुंदर बालक। और फिर उनके उनका उनकी जो वाणी भी सुन रही थी तो उसको इतना आनंद मिल रहा था, एंड उसको बहुत प्रेम जागृत हुआ उनके प्रति। तो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया बोला, उसने कहा कि उनको बोला कि ना तुम लोग भी बैठो, बहुत दूर से आए हो, इतना तुम्हारी पीठ पे लेके आए हो, मैं थोड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तुम प्रसाद लेके ही जाओ। तो फिर दोनों जो है
वो दोनों नन्हे बालक जो है बोले कि हाँ हमारी बहुत इच्छा है कि अच्छा अच्छा प्रसाद खाए, और हमें भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर फिर बाद में इन्होंने फिर प्रसाद लिया, और फिर जो वहां से दो बच्चे वो चल गए। फिर जो है गीता पांडा की जो वाइफ है, उसने क्या किया, जितने भी जो आटा दाल चावल तेल जो है उसने स्टोर रूम में वो सारा चीजें रखिया, और वो चली गई अपने पति को बुलाने के लिए कि बोले अरे अरे हमारे भाग्य खुल गए हैं, हमारे भाग्य खुल गए। जब गीता पांडा ने आया और देखा कि अरे पूरा स्टोर हाउस जो है पूरे पूरे नाना प्रकार के जो है पदार्थों से भरा हुआ है, तो गीता पांडा ने पूछा कि अरे तुमने उन दोनों बच्चों को खिलाया या नहीं? तो बोले कि हाँ मैंने उनको बोला तो सही था, लेकिन ना जो है वेट करने के लिए उनको बोला, लेकिन जितने में आए वो लोग चले गए। तो है जो है कि उसमें से एक्चुअली उसने ये भी कहा था, एक्चुअली मैं स्टोरी में थोड़ा बीच में भूल गई, कि जो श्याम वर्णा का लड़का है वो बोल रहा था कि एक्चुअली मेरी जबान पे ना एक्चुअली कट लगा है 3 जगहों पे, इसे थोड़ा खा नहीं पा रहा हूँ। तो जब गीता पांडा ने ये सुना, वो तुरंत ही वहां से उसको समझ में आया कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान ही है। और उसकी जो बीवी ने जो स्क्रैच किया था 3 लाइन भगवत गीता पे, वो वही है। यानी भगवत गीता में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जो है उनकी जो जबान है उस पे एक्चुअली कट आया हुआ है। तो गीता पांडा की जो बीवी है उसको भी बहुत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला कि मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। और तुरंत ही गीता पांडा और उसकी जो वाइफ है, उन्होंने भगवान के लिए बहुत बड़ा भोग बनाया, जगन्नाथ जी के टेम्पल में चले गए, बहुत क्षमा याचना की। और फिर जब वो लोग भगवान के सामने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भगवान की जो जबान पे है, जो जगन्नाथ जी की जबान पे भी 3 कट लगे हुए थे। तो एक्चुअली ये कहानी से एक्चुअली हमें ये मिलता है ना कि भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने भक्तों के जो श्रद्धा है या विश्वास के साथ बहुत ही आदान प्रदान करते हैं। भगवान बहुत दयालु कृपालु भी है। अगर कुछ हम गलती भी करते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं, तो भगवान क्षमा भी करते हैं। एक और पुराणों में कथा आती है, एक जो है उसका नाम है आई थिंक बंधु मोती। कि एक बार बहुत ही मतलब सूखा था वहां पे, और सारे लोग जैसे बोलते हैं ना कि महामारी थी, एक्चुअली सूखा महामारी, और लोग भूखे मर रहे थे। तो बंधु मोहंती है ना, वो भीख मांगने गया कुछ कुछ ना बोलते ना गांव से, ताकि ना लोगों को वो फूड पहुंचा सके। और लेकिन बंधु मोहंती के लिए खाना देने के लिए लोगों के पास था नहीं। तो वो अपने घर फिर से आ गया, उसके पास कुछ खाना नहीं था। फिर ना उसने ना एक्चुअली बहुत मनन किया भगवान पे, और उसने बोला अ, कि जो है बच्चे बहुत भूखे हैं, एंड बच्चे जो है ये भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास कोई ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमारी मुसीबत में हमें हेल्प कर सके या मदद कर सके? तो चलो हम ये जगह छोड़ते हैं और उस जगह पे चले जाते हैं। तो बंधु मोहंती कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, और जो है वो बहुत दूर रहता है, एंड वो सारे लोगों में सबसे बेस्ट है वो, एंड उसके समान कोई और नहीं है। लेकिन वो है ना, वो रहता है श्री क्षेत्रपुरी में। लेकिन अगर हम जैसे तैसे वहां पे पहुंचेंगे ना, तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो उसकी बीवी बहुत खुश हो गई ये सुनकर, बोले कि अरे चलो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं, मैं एक बच्चे को लेती हूँ, तुम दूसरे को लो, और चलो हम लोग जाते हैं बिना विलम्ब किए, अदरवाइज हम सब लोग मर जाएंगे। तो बंधु मोहंती है ना बहुत खुश हो गया कि चलो भाई, मुझे अपने भगवान से मिलने के दर्शन हुए। तो उसको लगा कि हाँ चलो अभी श्री क्षेत्र जाएंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन जरूर मिलेंगे। तो वो लोग श्री क्षेत्र गए। 4 दिन बाद वो लोग श्री क्षेत्र धाम पहुंचते हैं। और
वो लोग जो है जगन्नाथ जी के उस मंदिर तक पहुंचते हैं जहाँ पे वो लायन गेट है एक्चुअली, है ना। सारे हजारों यात्रियों आ रहे हैं वहां पे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, बहुत सारे गार्ड जो है वो क्या करते हैं, वहां पे उसको लकड़ी से मारते हैं। और अगर लकड़ी से मारे, और कभी कभी तो ना लोग एंटर करने के लिए बहुत डरते थे, तो मर भी जाते हैं। तो तो उसने क्या किया, एक्चुअली जब आप जगन्नाथ टेम्पल से बाहर खड़े रहते हो ना, तो एक और जगन्नाथ के दर्शन मिलते हैं आपको। उस भगवान का नाम है पतित पावन। एंट्रेंस पे ही है, जो ईस्टर्न गेट है ना, उसी के एंट्रेंस पे है। तो जो कोई भी अंदर दर्शन नहीं ले सकता है, तो फिर वो यहाँ बाहर से ही भगवान के दर्शन ले सकता है। तो जो है बंधु मोहंती जो है वो इस गेट के वहां पे गया, और वहां पे एक्चुअली एक है ना, एक्चुअली वो नहीं, सदन गेट की तरफ गया, और वहां पे पेजा नाला करके है, जहाँ पे ना एक्चुअली सदन गेट यानी एक्चुअली बैक गेट है, जहाँ पे जगन्नाथ जी का जो चावल जब बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर का जो पूरा चावल का जो पानी है, उसका जो स्टार्च है, वो है ना, वो एक्चुअली वहां पे एक्चुअली इकट्ठा होते रहता है। और वो जो पेजा नाला जो है, वहां पे एक्चुअली जो गाय जो है, वो एक्चुअली ये लिक्विड पी रही होती है। तो बंधु मोहंती बहुत ही थका हुआ था, तो वो है ना, वो साउथ गेट पे वो बैठ गया। बोले कि उसकी बीवी बोले, अरे तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, लेट हो रहा है, चलो शाम का समय है, और आप अपने मित्र के यहाँ पे भी हमें जाना है, चलो जल्दी जल्दी कुछ खाने के लिए मिलेगा, हम सब बहुत भूखे भी है, तुम्हारे फ्रेंड का घर कहाँ है, चलो चलो चलो। तो बेचारे छोटे बच्चे भी रोने लगे, अभी बोले नहीं भूख सहन हो रही है। तो बंधु मोहंती ने एक्चुअली कहा कि आज है ना बहुत सारे ना मेहमान है मेरे फ्रेंड के घर में, और जो गेट कीपर है ना, वो भी एक्चुअली अलाउ नहीं कर रहे अंदर जाने के लिए। अगर हम जबरदस्ती एंटर करेंगे तो हमको मारेंगे वो लोग। तो हम क्या करते हैं, आज रात हम लोग यहीं रुक जाते हैं, और फिर हम लोग ये जो है, ये जो पेजा नाला है, यहाँ से जो ये चावल का जो पानी है, ये हम लोग आज पी लेते हैं, और आज रात यही गुजार देते हैं। फिर सुबह जल्दी सुबह उठ के हम लोग अंदर चले जाएंगे मेरे मित्र को मिलने के लिए, एंड हम उससे प्रार्थना करेंगे हमें थोड़ी शरण दीजिए। और मेरा जो मित्र है ना, वो बहुत ही दयालु कृपालु है। तो फिर उसकी वाइफ को लगा कि चलो ठीक है, ये प्रपोजल भी सही है। तो फिर उन्होंने कहीं से एक टूटा सा मटका का थोड़ा टुकड़ा लेके आए, और धीरे धीरे वो स्टार्च का पानी वो लोग पीने लगे। थोड़ी उनकी भूख मिटी, और फिर सारे जो जितने भी है वो लोग वहीं पे सो गए, उधर ही वो नाले के बगल में, कोई जगह ठहरने के लिए थी नहीं। तो अब बंधु मोहंती जो है, वो भगवान को जो है वो प्रार्थना करने लगा कि हे जगन्नाथ, तुम सबको मेंटेन कर रहे हो इस सृष्टि में, और मैं भी तुम्हारी सृष्टि का एक हिस्सा हूँ। हम लोग भूख से मर रहे हैं, हमें खाना चाहिए, प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए, अदरवाइज हम मर जाएंगे, हम अगर कुछ खाएंगे नहीं तो प्लीज जो है मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। और जैसे ही वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था, वो एक्चुअली सो गया। इसी दौरान जो है जगन्नाथ जी जो है वो जगन्नाथपुरी में शाम की जो आरती जो है ना, इवनिंग की जो ऑफरिंग है, भगवान को जो भोग लगता है, तो उसके बाद जो है जो पुजारी जी है, वो क्या हुआ, उसने वो टेम्पल का डोर लॉक किया, और उसके हाथ में चाबी थी, और वो अपने घर जा रहा था। तो रात के समय में जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता हो गई कि अरे ये मेरा ये जो डिवोटी है, ये तो ऐसे ही कुछ बिना खाए पिए सो गया, तो मैं कैसे सो सकता हूँ, और मेरा जो मित्र है कितनी दूर से आया हुआ है, तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ उसको खिलाए बगैर। और वो तो यहाँ पे इसलिए आया है ना कि मैं उसका मित्र हूँ, और मेरे से वो मदद मांग रहा है। तो फिर भगवान जो है, जगत के नाथ है, उन्होंने स्टोर रूम में एंट्री ली, और एक बड़ा सा सोने का प्लेट निकाला अपने हाथ में, और बहुत अलग अलग प्रकार के जो है वो पदार्थ, व्यंजन जो है, केक है, खीर है, सब्जी है, पूड़ी है,
वो सारा जो है वो उन्होंने वहां पे सजाया। और वो साउथ गेट, मंदिर के साउथ गेट तक आया और बोले कि ओ मेरे मित्र बंधु, तुम आओ यहाँ पे। तो बंधु मोहंती को लगा कि कोई तो मुझे मेरा नाम पुकारा है, उसको लगा कि कोई और भी होगा बंधु कोई, है ना। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा नाम क्यों है, और मुझे तो यहाँ पे कोई जानता भी नहीं है, तो कौन मुझे पुकार रहा है। तो ऐसे सोच के उसने एक्चुअली कुछ आदान प्रदान नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर से भगवान उसको पुकार रहे, ओ बंधु मोहंती, जयपुर वाले बंधु मोहंती, सुनो सुनो सुनो, तुम जहां पे अभी पेजा नाला पे रह रहे हो ना, अपनी अपनी फैमिली के साथ, इधर आओ इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए ना भोजन लेके आया हूँ। अब जो है ये सुन के बंधु मोहंती जो है, उसने देखा एक बूढ़ा सा ब्राह्मण आया है और एक बहुत बड़ी प्लेट लेके आया, सोने की प्लेट लेके, और बहुत सारे व्यंजन लेके आया है। तो जो है भगवान जो है उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में बंधु मोहंती को बोलते हैं कि ये लो, ये पदार्थ लो, और ये तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को खिलाओ, और कल सुबह मैं फिर से यही वाला सब व्यंजन पदार्थ है वो आपके लिए अरेंज करूंगा। और ऐसे कहते भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बंधु मोहंती तो बड़ा खुश हो गया, उसने मस्त प्रसाद लिया, बहुत खुश हो गया। उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को भी, बच्चों को, बीवी को, सबको बोले कि चलो चलो प्रसाद आया हो है। और फिर सब लोग ने खाया अच्छी तरह से और फिर से सो गए। अब जो है बंधु मोहंती को लगा कि अरे ये प्लेट तो मेरे पास आई हुई है, तो प्लेट खाना खाने के बाद उसने अच्छी तरह से क्लीन किया और वो वापस साउथ गेट पे वो प्लेट को लौटाने गया। उसने उस दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की कि उसको लगा कि ये ब्राह्मणा यहाँ पे होगा और तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा प्लेट, लेकिन वहां पे कोई ब्राह्मण था ही नहीं। फिर से वो सोने चला गया। वो जो प्लेट है वो उसने एक्चुअली उसको रैप किया और उसने कि नहीं नहीं ये ना, ये प्लेट तो ना वापस देनी ही पड़ेगी सुबह में। फिर अगले दिन जो है जितने भी जगन्नाथ जी के पुजारी है जिन्होंने उन्होंने जब भगवान के पट खोले, द्वार खोले, सब लोग अपनी अपनी सेवाओं में व्यस्त थे। और जब उन्होंने स्टोर रूम खोला तो उन्होंने एक्चुअली देखा कि अरे एक सोने की जो प्लेट है जगन्नाथ जी की वो एक्चुअली नहीं है, लगता है चोरी हो गई है। तो पुजारी जियों ने जो है उन्होंने टेम्पल मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग किया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने सब पुजारियों को अरेस्ट किया, उनको मारा पीटा कि उनको लगा कि किसी पुजारी ने लिया होगा तो वो बोल देगा कम से कम कि तो जो है उनको लगा कि चलो देखते कौन है। तो ऐसे हुआ कि बाय चांस किसी ने देखा कि एक जो फैमिली है जो सो रहा है साउथ गेट के उधर, तो वहां पे उसके कपड़े में एक प्लेट लपेटी हुई है और ये जो प्लेट है वो बहुत चमक रही है। तो तुरंत ही है ना सब लोग ने जो है वो बंधु मोहंती को पकड़ा और रस्सी से बांधा और उसको मारना पीटना शुरू किया और वो प्लेट उससे छीन ली। और बंधु मोहंती और उसकी जो बीवी है दोनों जो है वो पुलिस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है हमें एक ब्राह्मणा ने ये प्लेट दी थी और बीच रात में आके ये प्लेट दी थी और हम रिटर्न करने भी गए थे साउथ गेट पे लेकिन वो थे नहीं, इसलिए हमने प्लेट अपने पास ही रखी है। तो जो है बंधु मोहंती और उसके जो है जो बीवी है वो पुलिस को बहुत याचना करने लगी, हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमें प्लीज मत मारो, हमारे लिए हमारे केयर करने के लिए कोई नहीं है, और फिर अगर आप हमें जेल में डालोगे तो कोई हमें छुड़ाने कैसे आएगा। फिर भी एक्चुअली पुलिस सुनती नहीं है और उसको जेल में डाल देते हैं। फिर बंधु मोहंती ने एक्चुअली क्या किया कि उसने ना भगवान को प्रार्थना की और उसने अपना जो मन है वो जो है जगन्नाथ जी पे एक्चुअली फिक्स कर लिया और भगवान को जो है वो प्रेयर करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जगन्नाथ जी मैं तो बहुत ही पापी जीव हूँ इस संसार में, लेकिन तुम जो है वो करुणा के सागर हो और मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारे जैसा जो है भगवान इस दुनिया में कोई है नहीं, और तुम जो हो वो पापियों के जो है वो रक्षक करने वाले हो। तो अगर आपकी जो इच्छा है आप
जो है वो कर सकते हो मेरे साथ, मेरे पास कोई और शरण नहीं है आपके सिवाय। और ऐसे करके भगवान को बहुत अच्छी प्रार्थना करके भगवान के एक्चुअली चरणों कमले पे जो है वो ध्यान लगाने लगा। फिर शाम को जो है जितने भी मंदिर के भक्त जो है उन्होंने अपनी सेवाएं जो खत्म की और वो लोग अपने अपने घर जाने लगे। तो जो भगवान सभियों के जो है हृदय में विराजमान है और भगवान जो हर किसी के लिए चिंता करते हैं, वो जो है अपने भक्तों का जो है, भगवान जो है अपने भक्तों के कष्टों के शत्रु है। तो वो अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते, वो तुरंत ही जो है भगवान गरुड़ देव पे, गरुड़ जी पे तुरंत ही चढ़कर आए और जो है वो राजा के एक्चुअली महल में पहुंच गए। और उस टाइम राजा सो रहे थे, तो राजा तुरंत ही जो है वो बोले कि राजा सॉरी भगवान जो है तुरंत ही राजा के समक्ष प्रकट हुए और बोले कि जो है सुनो, देखो बहुत सारे एक्चुअली मेहमान आते हैं एंड तुम जो है यहाँ पे उनको रहने भी देते हो और बिना खाना खाए जो है उनको भेजते नहीं हो, है ना। तो तुम्हारे एक्चुअली राज्य में कोई ऐसा जो है जो बिना खाए गया है, तो मेरा जो एक फ्रेंड है बहुत दूर से आया हुआ है, जयपुर से आया हुआ है और उसकी सारी फैमिली को मेरे पे बहुत श्रद्धा है और मेरे पे बहुत विश्वास है। और मैंने उसको एक्चुअली जो है वो सोने की प्लेट निकाल के उस पे व्यंजन, मेरा प्रसाद उसको दिया था। और भगवान एक्चुअली से ना ये राजा को एक्चुअली डांट रहे हैं कि मैंने क्या तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी, मैंने जो की थी वो मेरी प्लेट थी, मेरे प्लेट में से मैंने अपने भक्त को दिया हुआ है, तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो तुम्हारे जो आदमियों ने मेरे फ्रेंड को पकड़ा हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से पीटा हुआ है, जेल में डाला हुआ है, उसको बांध दिया हुआ है अच्छी तरह से। तो ये अब मेरे जो मित्र की जो सफरिंग है या मेरे मित्र का जो दुख है वो मेरा दुख है। मैं ऑर्डर देता हूँ तुरंत ही अभी जाओ, पूरी तुरंत ही उसको जेल से एक्चुअली निकालो और उसके पैर पे गिरो और उससे माफी मांगो और उसको सबसे अच्छे से अच्छे वस्त्र दो। और जो है मेरे मित्र के सर पे जो है एक अच्छा सा बोलते हैं ना कि फेटा बांधो, ठीक है ना, कि उसको सबसे बढ़िया रिस्पेक्ट दीजिए। और क्योंकि मेरा ये जो मित्र है वो एक्चुअली जो है ये उसकी बोलते ना ये डिजर्व करता है ये वाला रिसेप्शन। और जो तुम मेरे लिए करते हो ना वो सब तुम मेरे लिए ही, मेरे मित्र के लिए करो। जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करते हो ना वैसे ही सेम तुम मेरे मित्र के साथ भी व्यवहार करो। तो फिर इस तरह भगवान जब कहते हैं जगन्नाथ जी, तो जो है राजा उठ जाते हैं, तुरंत ही अपने मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, सारा कुछ अच्छी तरह से समझा देते हैं और तुरंत ही पर्सनली जाते हैं बंधु मोहंती को मिलने के लिए, उसको गले लगाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बोलते कि मेरा जो है जीवन सफल हो गया है तुमसे मिलकर, सिर्फ तुम्हारे दर्शन लेने से मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे बहुत सारे पाप है, मैंने बहुत अपराध किया है तुम्हारे प्रति। और जो राजा ने उसका बंधु मोहंती का एक्चुअली अभिषेक किया वहां के जो तीर्थ 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 स्थल के पानी से, और अच्छे से वस्त्र दिए उसको, अच्छी तरह से वो फेटा बांधा अच्छी तरह से। और बंधु मोहंती के मेंटेनेंस के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो सारा अरेंज किया, सब कुछ पैसा दिया। और इतना ही नहीं कि साउथ गेट पे बंधु मोहंती का आज भी वहां पे एक्चुअली घर है और वहां पे वो रहता है। तो बंधु मोहंती बहुत खुश हो गया कि जो देखो कि मैं अपने फ्रेंड के नजदीक रह रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड के बगल में ही रह रहा हूँ। और अपनी पूरी जिंदगी उसके बाद उसने जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी तरह से रोज भगवान को प्रार्थना करते रहता था, रोज मंदिर जाता था, सेवा भी करता था। एक्चुअली ये जो एक्चुअली जो कथा है मुझे इतनी टच करती है ये कथा, क्योंकि इसमें ना भगवान की जो भक्त वत्सलता का जो मूड है कि जो कोई भी भगवान की सेवा पूरी श्रद्धा के साथ सेवा करता है तो भगवान जरूर उनके साथ जो है आदान प्रदान करते हैं।
वो जो है अपने भक्तों के बहुत ही प्रिय है। लेकिन अगर आप में भगवान में श्रद्धा नहीं है जगन्नाथ जी के लिए, जो बहुत दूर है, तो बंधु मोहंती की एक्चुअली ये कहानी सुन के एक्चुअली हमारे में श्रद्धा जागृत हो जाती है। और बंधु मोहंती की ये जो कथा, जो कोई भी सुनता है, जितने भी हमारे पाप कार्य है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। पिछले जन्म में अगर मैंने भी कुछ बहुत पाप कार्य किए, वो भी नष्ट हो गए। और हम जो कोई भी कार्य करेंगे भगवान के लिए है या अपने निजी जिंदगी में भी, हम कभी यमलोक नहीं देखेंगे। ये एक्चुअली शास्त्रों का शब्द प्रमाण है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ये एक्चुअली बंधु मोहंती की एक्चुअली कहानी से हमें ये सीख मिलती है। हर कहानी में एक्चुअली ना बहुत सीख मिलती है। और इस कहानी से भी भगवान की एक्चुअली भक्त वत्सलता के बारे में बहुत ही अच्छा मिलता है। और एक और कथा याद आती है मुझे। एक है, हाँ, जितने भी ये पांडा है ना, वो जो पुरी से जो एक्चुअली पूरे देश में एक्चुअली जो है वो घूमते हैं जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी के लिए, तो है बाहर के लोग जो है वो पूरी नहीं आ सकते हैं। तो जो है वो है ना, वो जगन्नाथ जी के दर्शन है ना, वो रत्न वेदी पे कर सकते हैं। तो तो वो जो है, तो बाहर के जितने भी लोग विजिटर्स आते हैं, तो वो है ना एक्चुअली ये जो पांडा होते हैं, वो बाहर के लोग और जगन्नाथ जी के बीच में एक्चुअली वाया मीडिया रहते हैं कि आपका कुछ भी है तो वो भगवान को ऑफर करते हैं रत्न वेदी। और पांडा जो होते हैं वो प्रसाद जो है लेते हैं और वहीं पे पास करते हैं लोगों को, जो भी आते हैं विजिटिंग, जो विजिटर्स होते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पूना से गई हुई हूँ, ठीक है, और मैं एक्चुअली भगवान के लिए कुछ लेकर गई हूँ ड्राई प्रसाद। तो फिर एक बीच का इंसान रहता है और वो एक्चुअली मेरा प्रसाद भगवान तक एक्चुअली वैसे पहुंचाता है। और ये बहुत पहले से ये प्रथा चले आ रही है। तो कुछ साल पहले जो है एक पांडा ने ना एक्चुअली राजस्थान पे एक उसने ट्रिप की थी। तो राजस्थान में वो लोग उसको राजपूताना बोलते थे पहले उस जगह को। तो वहां पे एक्चुअली एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा स्टेट था, और उस राज्य का जो राजा था वो विष्णु भक्त था। तो उस पांडा को लगा कि चलो ये बारिश का सीजन है, तो मैं इसके महल में अपने दिन गुजार लेता हूँ। तो इस राजा की एक बेटी थी, उसका नाम था विष्णुप्रिया। एंड जो है वो भी जो विष्णुप्रिया जो है वो भी विष्णु की आराधना करती थी हमेशा। तो क्योंकि जो है पांडा जो था वो विष्णु मंदिर से आया, विष्णुप्रिया ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया कि अरे अच्छा, हाँ ये पांडा है, वो वहां से आया हुआ है, तो अच्छा अच्छा व्यंजन भी बनाती थी, खिलाती थी भी, उसकी केयर भी अच्छी लेती थी। तो फिर ये जो पांडा है ना, वो दिन में सपने देखने लगा कि अच्छा कि ये सारी चीजें इस गांव से खरीद रहा है, और विष्णुप्रिया उसको देगी, और फिर ये सारे जो है ऑफरिंग्स जगन्नाथ जी को मैं पास करूंगा, और मैं जगन्नाथ जी का रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो सपने देखने लगा। फिर जो है ये पांडा लौट रहा था एक्चुअली बैक टू पुरी। तो विष्णुप्रिया ने जो है बहुत सारा ना भोजन बनाया, बहुत सारे पदार्थ बनाए, और उसने 10 सोने के मुद्रा भी इस पांडा को दे दिया। तो जो है ये जो पांडा है एक्चुअली उसको ना विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया भगवान जगन्नाथ को क्या एक्चुअली देने वाली वो ज्यादा इंटरेस्ट था। तो विष्णुप्रिया ने जो है जगन्नाथ जी के लिए एक लेटर जो है ना, भुजा पात्रा पे एक्चुअली उसने एक कि पाम लीफ पे है ना एक्चुअली एक भुजा एक लेटर लिखा था, ठीक है ना। तो उसने जो है वो लेटर लिखा था। तो
पांडा को लगा कि ये क्या है, कि एक लेटर मैं देने वाला हूँ, कुछ और अच्छा देती या कुछ और ना पैसे वैसे या कुछ ऐसे देती तो फिर ठीक था। कोई सोने की मुद्राएं नहीं, कोई गहने नहीं, कोई वस्त्र नहीं। तो उसको लगा कि अरे मेरे सारे सपने ना बेकार हो गए। तो लेकिन वहां पे उसको एक्चुअली इतना तमाशा खड़ा नहीं करना था, क्योंकि अगर तमाशा खड़ा करता तो राजा जो उसको भेज देता जेल में ही। तो उसने बोला कि जाने दो, ये लेटर क्या है, इसको तो मैं एक्चुअली कचरे के डब्बे में ही फेंक दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो वो जैसे ही पहुंचा उसने वो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। और विष्णु प्रिया का जो लेटर था उसने अपने घर के जो है वो कचरे का जो है ना ढेर वहां पे उसने फेंक दिया। अब जो है ये जो पांडा है, जब वो रात का डिनर ले रहा था और वो सोने जा रहा था, उसको ना विष्णु प्रिया याद आ रही थी। और बीच रात में भगवान जो है जगन्नाथ जी उसके सपने में आए और जगन्नाथ ने बोला कि तुमने जो है विष्णु प्रिया ने जो गिफ्ट मेरे लिए भेजा, तुमने क्यों उसको फेंक दिया। जगन्नाथ बोले जाओ जाके वो लेटर लेके आओ और मेरे पास दो। और बोले कि वहां पे एक जो गांव का जो एक ज्वेलर होता है ना, उसके पास जाओ और 10 कॉइन दो उसको, और फिर वो जो है वो लेटर जो है उसको वो लेटर लिखवाओ उससे। और फिर बोले कि ये फिर जो है ये तुरंत ही ये मेरे पास लेके आना फिर। तो फिर ये पांडा तो डर गया, बोला कि अरे बाप रे, कि उसकी ना कि जगन्नाथ ने क्यों ऐसे मतलब मुझे बोलने के लिए लिखा, कि जब कितने सारे हजारों लोग पत्र लिखते हैं तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं क्या ना क्या मुझे ही बोला हुआ है लिखने के लिए। तो एक लेटर से क्या फर्क पड़ता है। लेटर जो है वो विष्णु प्रिया से आया हुआ है। और एक्चुअली विष्णु प्रिया ने ना बहुत एक्चुअली उस लेटर में क्या लिखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि भगवान आप जो है वो आप एक्चुअली रत्न रत्न और इसके धाम ही हो, आपका धाम ही रत्नों से जड़ित हुई है। माँ लक्ष्मी जो है वो आपकी बीवी है। मैं आपके लिए मैं क्या आपको अर्पण कर सकती हूँ। आपने तो गोपियों का भी मन मोह लिया हुआ है, और जो है आप प्लीज मेरा भी मन मोह लीजिएगा। तो मेरा मन जो है अलग अलग विषय इंद्रियों में जो घूम रहा है, तो मेरा मन भी आप हर लीजिएगा। तो फिर जो है वहां पे जो है भगवान को फिर ये लेटर एक्चुअली पहुंचता है। तो एक्चुअली इस कहानी से एक्चुअली ये बताते हैं ना कि भगवान जो है हर किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं, कि ये नहीं है कि कि जो मंदिर में आके उसी के साथ है, दूर से भी आदान प्रदान। जैसे रुक्मिणी में भी कैसे एक लेटर लिखा था, राइट, रुक्मिणी ने भी लेटर लिखा था कृष्ण को, तो कृष्ण इमीडिएटली उसको लेने आए, कृष्ण इमीडिएटली उसको भगा कर ले गए और उसके साथ शादी किया। तो भगवान भी इस तरह से आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं। किसी का कोई प्रश्न है, मैं यहीं पे विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ शंका है? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी, हरि बोल। It's an amazing lectures. Again, I don't think the garland is still complete today. जैसे मैंने कल बोला था, जो भी जगन्नाथ जी के पास टाइम्स की माला बने, तो मुझे नहीं लगता कि वो माला कंप्लीट हुई है। तो आई गेस हमें इनफैक्ट उस टेम्पल के अंदर भी इतनी सारी लीला है, जैसे लक्ष्मी देवी की भगवान जगन्नाथ जी के साथ लिया लिया है, या श्रिया एक जो है स्पेशल पूजा होती है वो वाली भी पूजा कितनी सारी है, या जगन्नाथ जी के फ्लैग के बारे में इतना है, बलराम और जगन्नाथ जी के बीच में क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो एक्चुअली अभी बहुत इनकम्प्लीट है। बट आई सेड दैट देयर एक लास्ट पास टाइम बता देते, एक रसगुल्ला पास टाइम बता देते। चलो, एक बार है ना लक्ष्मी जी है ना बहुत गुस्सा हो जाती जगन्नाथ जी पे। एक्चुअली एक पुरानी ट्रेडिशन है
कि जो है भगवान को रसगुल्ला एक्चुअली श्री मंदिर में ऑफर होता है। और ये जो है ये एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में एक्चुअली तब 15वीं सदी में ये आता है कि ये जो मंडला जो है जगन्नाथ में कि रसगुल्ले भगवान को एक्चुअली ऑफर होते हैं। तो ये जो रसगुल्ला जो है ये जो आता है वो एक्चुअली श्री मंदिर यानी लक्ष्मी जी के मंदिर से ही आता है। तो जो है बहुत सारे लोगों को एक्चुअली रसगुल्ला की मिस्ट्री जो है वो पता नहीं है। बट उस टाइम पे जो है जब भी भगवान जब बीमार होते हैं तो लक्ष्मी जो है वो स्वयं आती है और अपने हस्बैंड को जो है वो रसगुल्ला देती है। और जब लक्ष्मी भगवान को ये रसगुल्ला देती है तो भगवान ठीक हो जाते हैं। और फिर एक्चुअली लक्ष्मी जो है वो गुस्सा होती है, लेकिन फिर भगवान मनाते हैं उसको। फिर मनाने के लिए लक्ष्मी भगवान को रसगुल्ला खिलाती है। तो ऑल दीज स्मॉल स्मॉल पास टाइम्स टेम्पल के अंदर ही इतने सारे हो रहे होते हैं। कभी अगर टाइम मिला तो मैं ये 2-3 पास टाइम्स में अगर मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो मैं एक्चुअली आई विल जस्ट नरेट टू यू ऑल। ये बड़ी लंबी कहानी है, दो दो कहानियां पर, लेकिन बहुत लंबी कहानियां। तो 2 कहानियों के लिए और 1 घंटा लग जाएगा मुझे। हरे कृष्ण, हरि बोल। एक्चुअली ये रसगुल्ला पास टाइम मेरे ही मन में था सुनने का। इस सेशन के पहले माता जी मैं इस्कॉन डिजायर ट्री देख रही थी एंड आपका मुझे वहां पे आर्टिकल दिखा कि आपने कुछ तो भी वहां पे पास टाइम लिखा है। 2012 या 13 का वो आर्टिकल था। उसने मैं जूम कर रही हूँ, ये बात है जब मुझे इतना सरप्राइजिंगली आई वाज हैप्पी बट आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आपने इस्कॉन डिजायर पे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। आई वाज लाइक वाओ, कितना ज्यादा एसोसिएशन हमें मिल रहा है। मतलब रियलाइज नहीं होता ना कभी कभी इतने बड़े डिवोटीज अपने साथ होते हैं एंड वी डोंट रियलाइज दोस थिंग्स। बट आई वाज सो हैप्पी कि माता जी अपने साथ है। तो आपको भी कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, ये कुछ भी आपको कुछ अच्छा लगा इन कथाओं में से, कुछ याद रह गया, कुछ शेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण श्वेता। माता जी जो जगन्नाथ जी है वो मतलब द्वापर युग के ही इनकारनेशन है क्या? नो नो नो, सतयुग के है एक्चुअली, नॉट द्वापर के। ही इज फ्रॉम सतयुगा। यू रिमेम्बर जब हु इज जगन्नाथ एंड जगन्नाथ को कैसे काव किया गया था, तो ये सतयुग की कथा थी। द प्रीवियस पर्सन whoever must have told ना, मे बी ही मस्ट हैव टोल्ड बट मे बी हमारा मिस हुआ होगा। बट एक्चुअली ये सतयुग की कथा है एंड इवन बिफोर सतयुग मेनी मेनी कल्पास बिफोर की एक्चुअली जगन्नाथ जी की एक्चुअली ये कथा है। तो मतलब हमने ऐसे सुना था कि वो जो कृष्ण थे वो मतलब उनके हाथ जो थे वैसे छोटे छोटे हो गए थे वो वृंदावन में थे तब जब उनको सखियों से मिलने गए थे उस वक्त। हाँ, वो एक अलग पास टाइम है एक्चुअली कि कैसे माता रोहिणी और सब लोग गोपियां एक्चुअली सुनना चाहती थी द्वारका में कि हमें भगवान की बाल लीलाएं सुननी है। तो रोहिणी माता ने फिर कहा था कि सुभद्रा को जाके कहा कि आप जाके ना द्वार की रखवाली करो, कोई आता है तो उसको अंदर मत आने देना। तो सुभद्रा है ना एक्चुअली जाके ऐसे खड़ी हो जाती है तो उनके 2 हाथ नहीं दिखते हैं, राइट। फिर एक्चुअली भगवान कृष्णा और बलराम दोनों आते हैं तो वो भी सुनने लगते हैं तो वो भी वहीं पे स्तब्ध हो जाते हैं। तो फिर भगवान का एक और वहीं पे सेम रूप एक्चुअली वहां पे इमीडिएटली कंफर्म हो जाता है कि भगवान की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है अपनी खुद की लीलाएं सुन के, बाल लीलाएं सुन के भगवान भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो उनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती कि अच्छा मैंने बचपन में ये भी किया था, अच्छा मैंने बचपन में वो भी किया था, इसलिए फिर उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो फिर वो वाला जो रूप है अगेन द्वापर में भी अगेन रिक्रिएट जिसको कहते हैं ना वो क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। क्लियर और हुआ? कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है?
नहीं माता जी। ओके, सो शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। अब मैं आपको डायरेक्टली 16 तारीख को सबको मिलूंगी वहां पे, फेस टू फेस माता जी, एकदम। या हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके, तो आईजीएफ जलगांव का यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो नहीं बोल सकते, बट ट्रेलर आ चुका है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लो। आज रात को फर्स्ट लेक्चर हु इज जगन्नाथ जो है वो अपलोड हो जाएगा। कल दूसरा लेक्चर, तीसरा, तेरह से करके जितने भी लेक्चर्स हुए हैं जिनकी रिकॉर्डिंग है वो सारे अपलोड हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। कल सेम टाइम पिन पे हिज ग्रेस आनंद बलराम प्रभु जी या फिर आनंद पाटिल प्रभु जी, उनके दीक्षित नाम है पहले का नाम, जो कि वॉइस पुणे पूरे इंडिया का जो है उसका कोऑर्डिनेटर है वो, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी वॉइस है उसके वो कोऑर्डिनेटर है। वो कल क्लास देने वाले हैं ऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट रथ यात्रा, इस टॉपिक के ऊपर। सेम टाइमिंग, क्लास इज ओपन फॉर एवरीबडी, सारे क्लासेस सबके लिए खुले हैं, गर्ल्स बॉयज मम्मी पापा दादा दादी सब लोग इस क्लास को आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं 7 बजे। हरे कृष्णा।